कलम और किताब हाथ में दी, तब जाकर के आज इतना काबिल बन पाए कि नौकरी अब छोटी बात रह गई है। अब विचारधारा की लड़ाई हम इस पूरे मुल्क में लड़ने की काम करना चाहते। 1 रुपया बचाते तब जाकर के आप अपने बेटा बेटी को स्कूल पढ़ाते, तब जाकर के न मुक्ति मिली। मंदिर तो बहुत था, मंदिर के नाम पर सबका कल्याण नहीं हुआ। सबकी झोपड़ी के भाग नहीं जगे थे। जगर गरीब कमजोर किसान मजदूर के झोपड़ी के भाग अगर किसी ने जगाए तो वो शिक्षा ने जगाए, संविधान और मंडल कमीशन ने जगाए हैं, और किसी ने झोपड़ी के भाग। कहता हूं उस पूरे संत आंदोलन का एक बड़ा नाम हमारे पूर्व के गुरु कबीर से हो गया होता वो परिवर्तन, सदगुरु रविदास से हो गया होता वो परिवर्तन। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार ने समाज को बदलना चाहा। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया, तब भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसका परिवर्तन इतना हुआ है कि अगर कबीर रैदास पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद न होते, गुरु नानक चोखा मेला नारायण गुरु बसवन्ना न होते, फूले अंबेडकर पेरियार न होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर कांशी राम जैसे लोग न होते, तो हम जैसे लोग यहाँ कतई खड़े न होते और ये लड़ाई नहीं आगे बढ़ा रहे। उन लोगों के होने की वजह से हम हैं का घोर विरोधी रहा हूं। आप जितना पैसा माला पे खर्च करते हैं, इतना पैसा किताब खरीदने पर खर्च करिए और सबको किताब बांटिए, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। ये फूलों की माला जो अपने जड़ से तोड़ ली गई है, ये शाम तक या अगले दिन तक मुरझा जाएगी। एक किताब जो आप देंगे भेंट में, वो जाने कितने पीढ़ियों का गुलामी की बेड़ी तोड़ेगी और हमेशा ताजा रहेगी। इसलिए मेरा पूरा समर्थन इस बात से है कि इतना फूल माला का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं और इतने दूर से लोग हम लोगों को सुनने आते हैं, इससे बड़ा सम्मान और किसी का क्या होगा। आप यहां आ गए, हमारे लिए यही सम्मान की बात है। बाकी तो प्रधानमंत्री भी देश का कोई हो या मुख्यमंत्री हो, भीड़ जुटाने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारी तक को ड्यूटी लगी हुई है कि उनका कार्यक्रम होने वाला है, वहां भीड़ जुटाओ, फिर भी लोग नहीं भीड़ जुटा पाते। तो वैचारिक बात जहां होगी वहां लोग अपने आप सुनने आए। अभी हम आ रहे थे, पूरे रास्ते में अब ये धनीलाल जी बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमें पता चला। देखिए इस कार्यक्रम में आने का जो कि बहुत समय ऐसा है कि कई तरह की व्यस्तताएं होती हैं, उन व्यस्तताओं के बीच में कई जगह जाना चाहता हूं फिर भी नहीं जा पाता। भाई हमारे पास 8,000 करोड़ का हवाई जहाज तो नहीं है ना, 10 लाख का सूट भी नहीं है। हमारे पास एक नौकरी थी वो भी छीन ली, अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं और चुनाव लड़े नहीं है, नेता है नहीं, कोई बैंक अकाउंट में काला धन हमारे पास है नहीं। तो बहुत सारी चीजें सोच विचार कर करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत जगह पर जा भी नहीं पाते। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रोफेसर चौथीराम साहब जानते होंगे, हम लोगों के सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रोफेसर विक्रम और जयंत पाल साहब आए हुए हैं। मैं तो इलाहाबाद को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि पंछियों को रहने के लिए जो घोंसले बनाए जाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वो घोंसले थे जो सरकारी थे और 300 रुपए फीस थी। उस विश्वविद्यालय ने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, कलम और किताब हाथ में दी, तब जाकर के आज इतना काबिल बन पाए कि नौकरी अब छोटी बात रह गई है। अब विचारधारा की लड़ाई हम इस पूरे मुल्क में लड़ने की काम करना चाहते हैं। तो उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम याद करते हैं जहां प्रोफेसर विक्रम है, पता नहीं क्या क्या जुल्म इनके ऊपर हो रहा। और ये भी बात बहुत खरी खरी बोलते हैं। शुरू में तो मेरी बात हुई, मैंने कहा सर इतना भी खरा मत बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि आप बताइए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे, तो हमने कहा कतई नहीं। तो ये खरी बात बोलने वाले लोग इस मंच पर बैठे हुए। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, एक व्यक्ति की लड़ाई से कोई सामाजिक परिवर्तन भी नहीं होता। अगर ये सामाजिक परिवर्तन होना होता तो हमसे बहुत काबिल, हम लोगों की कोई तुलना ही नहीं है, जिसके नाम पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और मैं खुद कहता हूं उस पूरे संत आंदोलन का एक बड़ा नाम हमारे पूर्व के कबीर सदगुरु कबीर से हो गया होता वो परिवर्तन, सदगुरु रविदास से हो गया होता वो परिवर्तन,
उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार ने समाज को बदलना चाहा। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया, तब भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसका परिवर्तन इतना हुआ है कि अगर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद न होते, गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना न होते, फूले अंबेडकर पेरियार न होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर कांशी राम जैसे लोग न होते, तो हम जैसे लोग यहाँ कतई खड़े न होते और ये लड़ाई नहीं आगे बढ़ा रहे होते। उन लोगों के होने की वजह से हम हैं। लेकिन एक बात आप भी सोचकर बताइए, उन लोगों के सामने जब परिवर्तन इतना तेजी से नहीं हुआ, तो हमारे कड़ी यारी चला देने से तुरंत हो जाएगा क्या? और वो भी सरकार ऐसे लोगों की हो जो रोज जेल और मुकदमा का खेल खेल रही है। अपराधी, बलात्कारी घूम रहे हैं और तमाम बाबा घूम रहे हैं। इस देश में बाबाओं की फेहरिस्त लग गई है और उसमें एक बाबा है, अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद बाबाओं पर, लेकिन उसको रोज पैरोल मिलती है, वो जेल से बाहर है। और खोजिए आपके आसपास के विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मुकदमा आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको पुलिस परेशान करती कि नहीं करती? आपका अपना आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि नहीं होता है? यही कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को अगर राजनीतिक रंग दे दिया जाता, तो मान लीजिए जिस पार्टी का कार्यक्रम होता उसी में से दूसरा आदमी उस पार्टी का विरोध करता, भीड़ नहीं थी, बेकार है, फ्लॉप हो गया, कोई मजा ही नहीं उस कार्यक्रम में, अपना ही आदमी सबसे पहले विरोध करता है। तो वैचारिक काम में इतना मुश्किल अगर है, तो कल्पना करिए कि उस वैचारिक काम का तरीका भी हमें बदलना होगा कि नहीं होगा। और इस तरीके में मेरी पहली गुजारिश आप लोगों से यह होती है, विचारधारा की लड़ाई जब हजारों साल से चली आ रही है, तो अभी कई सालों तक लड़ी जाएगी। इसलिए वो लड़ाई अनवरत लड़ते रहना है। जितने नौजवान यहां पर आए हुए हैं, जितने जोश में और उत्साह में लोग आए हुए, आप हमें सुनने आए हैं, तो मेरे भाषण देने का एक तरीका यह हो सकता है कि मैं अपना ज्ञान बघार दूं कि मैंने इतनी किताब पढ़ी, मैं रविदास जी पर इतनी बातें बोलूं, बाबा साहब पर बोलूं, कांशीराम पर बोलूं, लोहिया पर बोलूं, और आपको भी लगे कि बड़ा विद्वान आदमी है, एकदम बात कह के गया। उसका फायदा क्या होगा? दूसरी बात, मैं आपको इस मंच पर खड़ा होकर कह दूं मनुवाद कैसी तैसी कर दो, आप यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद साइकिल से निकले और जहां देखा कोई ऐसा आदमी साइकिल लेके भिड़ गए, अभी खत्म कर देना है, और वहां जाके पिटा गए। ऐसा जोश क्यों भरना भाई? कि आपको अगर कोई सुन रहा है तो उसे दिशा दिखाना हमारा काम है, केवल और केवल इतना काम हमारा है, क्योंकि विचारधारा दिखाने का काम हमारे तमाम पुरखों ने कर दिया, जिसका बैनर पोस्टर पर फोटो लगा हुआ है। ये जो विचारधारा की लड़ाई की लकीर खींच गए हैं, हम उसी विचार विश्वविद्यालय के कुलपति को बुलाते, उसका पद तो प्रोफेसर से बड़ा होता है, लेकिन आप बुला रहे हैं तो प्रोफेसर विक्रम जी को बुला रहे हैं, जयपाल साहब को बुला रहे हैं। आप प्रोफेसर के रूप में बुला रहे हैं तो बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय के एक बड़े प्रोफेसर, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, कई किताबों के लेखक, इतने सम्मानित और समानांतर विचारधारा की बात करने वाले प्रोफेसर चौथीराम यादव को बुलाया आपने, तो और हमको बुलाया जो नौकरी से निकाल दिया। तो हमारा केवल एक पैगाम, साथियों, आप सब बहुत दूर से आए हैं और जिन आयोजकों ने ये कार्यक्रम किया, एक एक रुपया चंदा जोड़ा होगा, और चंदा नहीं दिए होंगे तो जाते हुए दे के जाइएगा, वरना कल आपके घर पे कोई कहेगा कि बगल में एक हवन कराने जा रहे हैं, चंदा दे दीजिए, तुरंत आप उधार मांग कर देते हैं। इससे वैचारिक बड़ा हवन कौन सा होगा? इसलिए न दिए हो तो मदद करके जाइए। आयोजक एक कार्यक्रम करता है, दो कार्यक्रम करता है, लेकिन वैचारिक कार्यक्रम बिना साथ के नहीं होता। आप भाषण से कोई क्रांति अकेले नहीं होने वाले, ये कार्यक्रम रोज होना है और धीरे धीरे होना है, तब जाकर के हमने पुराने समय का इतिहास पढ़ा। और जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप लोगों से बेहतर कौन जानता होगा साहब, हमें पता चला कि इलाहाबाद के इस इलाके में 70% यादवों की आबादी है ना। अब यादवों में प्रोफेसर विक्रम कह रहे थे कि बहुत सारे यादव संघी हो गए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश की कौन सी जाति बची है जो आज संघी नहीं हुई है? कोई बस 19-20 का फर्क होगा, लेकिन जितने उधर गए हैं
मैं दावे से कर रहा हूं उससे ज्यादा इधर खड़े हैं, इसलिए हमें इनको जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन होता क्या है पता है, वैचारिक रूप से जो संविधान के साथ है, बिरसा फुले अंबेडकर के पेरियार के साथ है, वो चुप रहता है और अकेले रहता है। 10 से 20% ज्यादा आबादी उन लोगों की नहीं है जो पूरे देश को कर्मकांड और अंधविश्वास में झोंक रहे हैं, लेकिन वो हल्ला मचाते हैं, उनकी ताकत दिखती है। वो आपके घर पर आएंगे, झंडा बांध के चले जाएंगे, आप इतना डरेंगे कि वो झंडवा न खोल दें। अब तो चुनाव आयोग को निर्देश आ गया, कोई जबरदस्ती झंडा उतरवाए तो उसके ऊपर भी मुकदमा कर दो। ये हाल हो गई। तो इस इलाके में जो लड़ाई आपने लड़ी, यह आपका इलाका था। हमें तो पता चला कि कोई यहां पर दूध बेचने बल्टा लेकर जाए तो उसको भी परेशान किया जाता था। और हम तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले हैं। हमारे प्रोफेसर ने एक बार बोला, और जब तक नहीं इस तरह की चीज हमें भी समझ में आती थी तो नहीं बोलते थे। हमारे प्रोफेसर ने उस दिन बोला जिस दिन हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया, वो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इसको कहते हैं आरक्षण, जो हजारों साल से शिक्षा पर उनके हाथ में था। पहली बार जब इस देश में संविधान लागू हुआ, इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब अहीरों के कोयरी, कुर्मी, भर, पासी, निषाद, मल्लाह, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, इन जातियों के लोग जो हजारों साल से कि कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई हाथ से श्रम कर रहा है, उन्होंने 1 रुपया बचाया तो अपने बेटा बेटी को शिक्षा देने स्कूल भेजा। और तब जाकर के जब उनका बेटा बेटी शिक्षित हुआ, तब जाकर के देश के संविधान और मंडल कमीशन का असर देखने को मिला कि देश में सब बराबरी की धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि जैसे ये बराबरी की लड़ाई शुरू होनी थी, अब उसको खत्म कर दिया। इसलिए मैंने ये किताब लिखी और आपको भी कह के जा रहा हूं, इसलिए मत खरीद कर पढ़िएगा कि ये मेरी किताब है। अगर आपको मेरे नाम से खरीदना है तो मत खरीदिएगा। लेकिन अगर आपको ये चिंता हो कि आपके देश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं और फिर से संविधान वाले विश्वविद्यालय अब नहीं बचेंगे, मनुस्मृति वाला विश्वविद्यालय बचेगा, इस खेल को और इस साजिश को समझना हो और कलम और किताब को बचाना हो, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, इस किताब को घर घर बांटिएगा ताकि आपके बच्चों को पता चले कि जहां आपके बच्चे कल पढ़ने जाएंगे वहां क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यह कहने आया। एक बात बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बर्बाद होगा तो आपका नुकसान है कि किसी और का नुकसान है? क्योंकि आप जगह जमीन बेचते, 1 रुपया बचाते, तब जाकर के आप अपने बेटा बेटी को स्कूल पढ़ाते, तब जाकर के न मुक्ति मिली। मंदिर तो बहुत था, मंदिर के नाम पर सबका कल्याण नहीं हुआ, सबकी झोपड़ी के भाग नहीं जगे थे। जब गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर के झोपड़ी के भाग अगर किसी ने जगाए तो वो शिक्षा ने जगाए, संविधान और मंडल कमीशन ने जगाए हैं, और किसी ने झोपड़ी के भाग नहीं जगाए। इसलिए आपसे कहने आया, लोग आपको भटका रहे हैं ताकि आप अपनी विचारधारा की बात न कर सके। और आज तो आपने विचारधारा की बात करने के लिए कहा, सतगुरु रविदास, प्रोफेसर चौथीराम साहब जिस बात को कह रहे थे उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। किसका नाम है रविदास जी? उनका नाम है जिन्होंने इस देश में समता, संपन्नता, सामाजिक न्याय और समाजवाद का एक देश बनाने की कोशिश की। क्या उनका नारा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। हमारे पुरखे से बड़ा समाजवादी नेता कोई है क्या? यहां बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हुए। समाजवाद का यही तकाजा 100 से कम न 1000 से ज्यादा। समाजवादी आंदोलन का नारा क्या था? 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। बताइए, समाजवाद की लड़ाई इज्जत की लड़ाई थी। चारपाई पर नहीं बैठना है, नीचे बैठोगे, यहां मेज पर लगा के नहीं खाना है, उधर बैठ के खाओगे, मंदिर में नहीं घुसना है, भगवान अपवित्र हो जाएगा। हमसे बेहतर तो आप जानते हो। अच्छा, अपने गांव के लोगों, मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बताएं, आज से 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले आपके गांव में इतना मंदिर था क्या?
गांव में पूजा किसकी होती थी? फसल की पूजा होती थी, खेती किसानी की पूजा होती थी, या कुल देवी देवता होते थे। और उनके करते हैं, इतना पैसा किताब खरीदने पर खर्च करिए और सबको किताब बांटिए, वो ज्यादा अच्छी बात होगी। ये फूलों की माला जो अपने जड़ से तोड़ ली गई है, ये शाम तक या अगले दिन तक मुरझा जाएगी। एक किताब जो आप देंगे भेंट में, वो जाने कितने पीढ़ियों का गुलामी की बेड़ी तोड़ेगी और हमेशा ताजा रहेगी। इसलिए मेरा पूरा समर्थन इस बात से है कि इतना फूल माला का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना बड़ा आयोजन करते हैं और इतने दूर से लोग हम लोगों को सुनने आते हैं, इससे बड़ा सम्मान और किसी का क्या होगा। आप यहां आ गए, हमारे लिए यही सम्मान की बात है। बाकी तो प्रधानमंत्री भी देश का कोई हो या मुख्यमंत्री हो, भीड़ जुटाने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारी तक को ड्यूटी लगी हुई है कि उनका कार्यक्रम होने वाला है, वहां भीड़ जुटाओ, फिर भी लोग नहीं भीड़ जुटा पाते। तो वैचारिक बात जहां होगी वहां लोग अपने आप सुनने आए। अभी हम आ रहे थे, पूरे रास्ते में अब ये धनीलाल जी बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमें पता चला। देखिए, इस कार्यक्रम में आने का जो कि बहुत समय ऐसा है कि कई तरह की व्यस्तताएं होती हैं, उन व्यस्तताओं के बीच में कई जगह जाना चाहता हूं फिर भी नहीं जा पाता। भाई, हमारे पास 8,000 करोड़ का हवाई जहाज तो नहीं है ना, 10 लाख का सूट भी नहीं है। हमारे पास एक नौकरी थी, वो भी छीन ली। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं और चुनाव लड़े नहीं है, नेता है नहीं, कोई बैंक अकाउंट में काला धन हमारे पास है नहीं। तो बहुत सारी चीजें सोच विचार कर करनी पड़ती है, तो इसलिए बहुत जगह पर जा भी नहीं पाते। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रोफेसर चौथीराम साहब जानते होंगे, हम लोगों के सीनियर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रोफेसर विक्रम और जयंत पाल साहब आए हुए हैं। मैं तो इलाहाबाद को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि पंछियों को रहने के लिए जो घोंसले बनाए जाते हैं ना, हम जैसे लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वो घोंसले थे जो सरकारी थे और 300 रुपए फीस थी। उस विश्वविद्यालय ने हम जैसे लोगों को पढ़ाया, कलम और किताब हाथ में दी, तब जाकर के आज इतना काबिल बन पाए कि नौकरी अब छोटी बात रह गई है। अब विचारधारा की लड़ाई हम इस पूरे मुल्क में लड़ने की काम करना चाह रहे हैं। तो उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम याद करते हैं जहां प्रोफेसर विक्रम है, पता नहीं क्या क्या जुल्म इनके ऊपर हो रहा, और ये भी बात बहुत खरी खरी बोलते हैं। शुरू में तो मेरी बात हुई, मैंने कहा सर इतना भी खरा मत बोल दीजिए, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि आप बताइए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे, तो हमने कहा कतई नहीं। तो ये खरी बात बोलने वाले लोग इस मंच पर बैठे हुए। एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, एक व्यक्ति की लड़ाई से कोई सामाजिक परिवर्तन भी नहीं होता। अगर ये सामाजिक परिवर्तन होना होता तो हमसे बहुत काबिल, हम लोगों की कोई तुलना ही नहीं है, जिसके नाम पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और मैं खुद कहता हूं, उस पूरे संत आंदोलन का एक बड़ा नाम हमारे पुर के कबीर, सदगुरु कबीर से हो गया होता वो परिवर्तन, सदगुरु रविदास से हो गया होता वो परिवर्तन। उसके बाद फूले अंबेडकर पेरियार ने समाज को बदलना चाहा, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ तो उन्हीं के लोगों को खड़ा कर दिया गया, तब भी वो परिवर्तन नहीं हुआ। उसका परिवर्तन इतना हुआ है कि अगर कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद न होते, गुरु नानक, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना न होते, फूले अंबेडकर पेरियार न होते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर कांशी राम जैसे लोग न होते, तो हम जैसे लोग यहाँ कतई खड़े न होते और ये लड़ाई नहीं आगे बढ़ा रहे होते। उन लोगों के होने की वजह से हम हैं। लेकिन एक बात आप भी सोचकर बताइए, उन लोगों के सामने जब परिवर्तन इतना तेजी से नहीं हुआ, तो हमारे कड़ी यारी चला देने से तुरंत हो जाएगा क्या? और वो भी सरकार ऐसे लोगों की हो जो रोज जेल और मुकदमा का खेल खेल रही है। अपराधी, बलात्कारी घूम रहे हैं और तमाम बाबा घूम रहे हैं। इस देश में बाबाओं की फेहरिस्त लग गई है और उसमें एक बाबा है, अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद बाबाओं पर, लेकिन उसको रोज पैरोल मिलती है, वो जेल से बाहर है। और खोजिए आपके आसपास के विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग, मुकदमा आपके ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको पुलिस परेशान करती कि नहीं करती?
आपका अपना आदमी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि नहीं होता है? यही कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम को अगर राजनीतिक रंग दे दिया जाता तो मान लीजिए जिस पार्टी का कार्यक्रम होता उसी में से दूसरा आदमी उस पार्टी का विरोध करता। भीड़ नहीं थी, बेकार है, फ्लॉप हो गया, कोई मजा ही नहीं उस कार्यक्रम में, अपना ही आदमी सबसे पहले विरोध करता है। तो वैचारिक काम में इतना मुश्किल अगर है तो कल्पना करिए कि उस वैचारिक काम का तरीका भी हमें बदलना होगा कि नहीं होगा। और इस तरीके में मेरी पहली गुजारिश आप लोगों से यह होती है, विचारधारा की लड़ाई जब हजारों साल से चली आ रही है तो अभी कई सालों तक लड़ी जाएगी। इसलिए वो लड़ाई अनवरत लड़ते रहना है। जितने नौजवान यहां पर आए हुए हैं, जितने जोश में और उत्साह में लोग आए हुए हैं, आप हमें सुनने आए हैं तो मेरे भाषण देने का एक तरीका यह हो सकता है कि मैं अपना ज्ञान बघार दूं कि मैंने इतनी किताब पढ़ी, मैं रविदास जी पर इतनी बातें बोलूं, बाबा साहब पर बोलूं, कांशीराम पर बोलूं, लोहिया पर बोलूं, और आपको भी लगे कि बड़ा विद्वान आदमी है, एकदम बात कह के गया। उसका फायदा क्या होगा? दूसरी बात, मैं आपको इस मंच पर खड़ा होकर कह दूं मनुवाद कैसी तैसी कर दो, आप यहां कार्यक्रम खत्म होने के बाद साइकिल से निकले और जहां देखा कोई ऐसा आदमी साइकिल लेके भिड़ गए, अभी खत्म कर देना है, और वहां जाके पिटा गए। ऐसा जोश क्यों भरना भाई? कि आपको अगर कोई सुन रहा है तो उसे दिशा दिखाना हमारा काम है, केवल और केवल इतना काम हमारा है, क्योंकि विचारधारा दिखाने का काम हमारे तमाम पुरखों ने कर दिया, जिसका बैनर पोस्टर पर फोटो लगा हुआ है। ये जो विचारधारा की लड़ाई की लकीर खींच गए हैं, हम उसी विचार को पढ़ करके